बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ड्यूoडेनम। तो जी ड्यूoडेनम के डेवलपमेंट में इतनी ख़ास पॉइंट्स नहीं है, फिर भी जो पॉइंट्स हैं वो हमें समझनी है। अगर आपने मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि अगर आपने ग्रास एनाटॉमी पढ़ी हो तो उसमें जब आप ड्यूoडेनम की ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं तो उसे ब्लड सप्लाई जो होती है वो सीलिएक आर्टरी से भी होती है और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से भी होती है। तो सीलिएक आर्टरी किसकी ब्रांच है, मतलब किसकी ब्लड सप्लाई होती है, फोर गट की ब्लड सप्लाई है। और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी किसकी ब्लड सप्लाई है, मिड गट की ब्लड सप्लाई होती है। लेकिन ये दोनों आर्टरी जो है वो ड्यूoडेनम को सप्लाई कर रही हैं। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि जो ड्यूoडेनम होता है उसमें फोर गट और मिड गट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, फोर गट का टर्मिनल पार्ट और मिड गट का सेफेलिक पार्ट, ये दोनों जो होते हैं कंट्रीब्यूट करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ड्यूoडेनम। इसी वजह से जो ड्यूoडेनम होता है उसे ब्लड सप्लाई फोर गट से भी होती है और मिड गट से भी होती है। ठीक, अगर आप एडल्ट में एक ड्यूoडेनम देखते हैं तो उस ड्यूoडेनम की सी शेप्ड शेप होती है, उसके फोर पार्ट्स होते हैं और सी शेप्ड लूप के फॉर्म में होता है। तो वो इस सी शेप्ड लूप के फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि स्टमक रोटेट होता है तो उसकी वजह से उसकी जो फॉर्मेशन होती है लूप की वो हो जाती है। और दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि सेकंड मंथ के दौरान क्या होता है कि जो ड्यूoडेनम की ल्यूमेन होती है, अब आपको पता है कि पूरा जो गट होता है वो एक ट्यूब के फॉर्म में ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो ड्यूoडेनम की ल्यूमेन होती है ना वो बंद हो जाती है, ओब्लिटरेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी प्रोलिफरेट करते हैं, तो बिल्कुल जो आपकी कैविटी होती है वो बंद हो जाती है। इस आप फिगर में देख सकते हैं कि जो ड्यूoडेनम है ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ ये जो उसकी कैविटी है बिल्कुल बंद हो गई है ड्यू टू प्लोरीफरेशन ऑफ दी सेल्स। फिर क्या होता है कि दोबारा से रीकैनालाइजेशन होती है जिसकी वजह से ड्यूoडेनम में कैविटीज़ की फॉर्मेशन होती है और बाद में ये जो छोटी छोटी कैविटीज़ होती हैं ये मिलके एक कम्प्लीटली बड़ी कैविटी बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी हो गई। उसके बाद हमने समझनी है ड्यूoडेनम की मेसेंट्री। ड्यूoडेनम की मेसेंट्री होती है या नहीं होती? तो पहली वीडियो में बताया था जब हम मेसेंट्री का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे कि जो डोर्सल मेसेंट्री होती है ना शुरू में पूरे गट ट्यूब को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डोर्सल मेसेंट्री रिड्यूस होती है, कुछ पार्ट्स में रहती है कुछ पार्ट्स में नहीं रहती। तो ड्यूoडेनम भी एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ की मेसेंट्री जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब पहले होती है लेकिन बाद में वो ख़त्म हो जाती है। तो ड्यूoडेनम जो होता है इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन, लेकिन ड्यूoडेनम का एक पार्ट है जो स्टमक के पाइलोरस के साथ अटैच होता है, वो पार्ट जो होता है उसे मेसेंट्री होती है, उसे हम कहते हैं ड्यूodenal केप, वो इंट्रापेरिटोनियल होता है। लेकिन बाकी पूरा जो आपका ड्यूodenum होता है वो क्या होता है? रेट्रोपेरिटोनियल होता है। ठीक है, तो यही हमारा ड्यूodenum में था। सबसे पहले तो ड्यूodenum जो है वो फोर गट और मिड गट दोनों से बनता है। दूसरा, इस वजह से उसे ब्लड सप्लाई जो होती है फोर गट मिड गट दोनों से होती है। सी शेप्ड लूप के फॉर्मेशन का रीज़न क्या है? ड्यू टू स्टमक रोटेशन। दूसरा हमने ये पढ़ा कि सेकेंड मंथ के दौरान जो ल्यूमेन होती है ड्यूodenum की वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसके अंदर सेल्स की प्लोरीफरेशन होती है। फिर बाद में वो ल्यूमेन जो होती है दोबारा से बन जाती है। और दूसरा हमने पढ़ा कि ड्यूodenum की मेसेंट्री होती है या नहीं होती। तो ये सारी बातें थी ड्यूodenum के लिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ लिवर। थैंक यू।